तो आप देखेंगे कुछ ही मिनट में आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। जिसका बीपी लो हो गया है वो सूर्य विधि प्राणायाम करें। आज का विषय है डिप्रेशन। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए डिप्रेशन के ऊपर। उनमें डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण, उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके बारे में बताया। अब ये दूसरी अवस्था आती है कि रात को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाता है और चिड़चिड़ापन बहुत हाई हो जाता है। वो अकेला फील करता है, वो परिवार के साथ बैठना नहीं चाहता, फ्रेंड्स के साथ बैठना नहीं चाहता। ऐसी उसकी अवस्था हो जाती, मानसिक अवस्था उसकी अंदर से ऐसी हो जाती है। इस अवस्था में क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अपने आप को थका डालो, खूब एक्सरसाइज करो। डिप्रेशन की बीमारी के लिए सबसे पहला नियम तो एक ही है, सुबह उठो, फ्रेश हो, खुली हवा में जाओ, लंबे सांस लो। क्योंकि जब भी अवसाद के प्रॉब्लम में आदमी आता है तो सांस पूरा नहीं ले पाता, तो उसके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी पीना याद नहीं रहता, पानी की कमी होती है। शरीर में ऑक्सीजन और पानी की मात्रा अगर बराबर होगी तो एनर्जी लेवल भी ऊपर रहेगा। अब उसमें या तो बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता इस अवस्था में, तो क्या होता है, जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, एनर्जी लेवल बन नहीं पाता, और तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए एक ही उपाय है, अपने आप को थकाना शुरू कर दो। अब मैं थोड़ा सा एक तथ्य बताता हूं। एनर्जी का जो स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से हमको अग्नि मिलती है, जिसे हम खाना डाइजेस्ट करते हैं, एनर्जी बनती है, बॉडी को, शरीर को जो ताकत मिलती है वो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की किरणों से मिलती है। तो सूर्य नमस्कार इस अवस्था में सबसे फायदेमंद साबित होगा। चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं। कैसे करना है? ऑलमोस्ट सबको आता है सूर्य नमस्कार करना। इसमें करना क्या है, आपको जैसे नमस्कार अवस्था में आते हैं, इसकी 12 अवस्थाएं होती है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर नमस्कार अवस्था में सूर्य देव का ध्यान करें और ओम नमो सूर्य देवाय नमः, और कुछ नहीं आता तो ओम आदित्याय नमः, सूर्य देव को प्रणाम करके शुरू करना है आपको। ऐसे सांस अंदर लेके पीछे की तरफ झुके, सांस को बाहर करते हुए नीचे की तरफ आए, हाथ दोनों जमीन पे रखें, एक पांव पीछे, फिर दूसरा पांव अपने आप को ऊपर की तरफ खींचे, धीरे 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 जमीन पे लेट जाएं, अष्टावक्र में आए, बीच में से हिप्स उठा लें, घुटने सिकोड़ के भुजंगासन में बैठ जाएं, अपने आप को स्ट्रेच दें। सेम लेग, जिस पांव से शुरू करें वही पांव, फिर आगे, दूसरा पांव आगे, एक। ऐसे ही फिर दूसरी साइड, सांस अंदर लेते हुए, सांस बाहर छोड़ते हुए, हाथ नीचे, पहले लेफ्ट किया, अभी राइट पांव आगे, पूरा पीछे, स्ट्रेच दें, ले डाउन, हिप स्ट्रेच करें, भुजंगासन करें, ऊपर जाएं, फिर राइट पांव आगे, जितना अपने आप को खींच सके ऊपर की तरफ, ऐसे। ये जितना आप कर सकते हैं, 10, 12, 14, जितना भी करें, आपको 2 दिन में या 3 दिन में इतना फर्क पड़ेगा। आपका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका खाना हजम होना शुरू हो जाएगा, आपका अपना ध्यान अपने शरीर में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद और थकाना बॉडी को, पुशअप करें, ऐसे स्ट्रेट में हाथ लेके जाएं, ऐसे जितने पुशअप कर सकते हैं 10-10 के कई सेट करें। जिस तरीके से करना चाहें, अपने आप को थकाइए ऐसे। पंद्रह 20 मिनट सूर्य नमस्कार और पुशअप करें। आपको थकान होगी, आपका सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी अवस्था में सूर्य नमस्कार बहुत फायदेमंद है। ये आपके एनर्जी लेवल को अप करेगा और स्ट्रेस के लेवल को नीचे की तरफ लेके जाएगा। करते करते कुछ ही दिनों में स्ट्रेस गायब हो जाएगा और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके बाद हमारे अंदर के सिस्टम को एक्सरसाइज नहीं मिल पाती है, वैसे ही सोचने की वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है,
बीपी लो होगा या बहुत हाई फास्ट होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम 2-2 मिनट सारी एक्सरसाइज करिए। कपालभाति आपके जठराग्नि को, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगी। इससे अंदर के जो ऑर्गन्स है, सिस्टम है, उसको एक्सरसाइज मिलती है, वो मजबूत होते हैं। अब जिसका बीपी हाई होता है, इसमें ज्यादा सोचता है, ज्यादा एंगर होता है, कई उदास हो जाते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है। जिनका बीपी हाई हो गया है तो वो चंद्र नाड़ी से सांस ले, चंद्र भेदी प्राणायाम करें। राइट नोज को राइट अंगूठे से, राइट हैंड के अंगूठे से बंद करें और लेफ्ट से सांस ले और छोड़े। दस 12 लगातार लंबे सांस ले और छोड़े, डीप करें, डीप ब्रीदिंग करें। तो आप देखेंगे कुछ ही मिनट में आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। जिसका बीपी लो हो गया है वो सूर्य भेदी प्राणायाम करें। लेफ्ट को क्लोज करें, राइट से ही सांस लें। दस 12 लगातार डीप ब्रीथ करें सूर्य नाड़ी से, तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सूर्य नमस्कार, कपालभाति, सूर्य भेदी प्राणायाम या चंद्र भेदी प्राणायाम, ये आपकी दूसरी अवस्था को, जो कि चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आती है, एनर्जी लेवल कम हो गया है, उसको ठीक करेगा। इसके बाद ओम आपके ध्यान को प्रबल करेगा, मजबूत करेगा। गहरा सांस लें, गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएं। पीछे से ओम बोलना शुरू करें, धीरे धीरे ओम बोलते हुए चिन्ह को, थोड़ी को अपनी छाती पे टच करें और उसको पूर्ण करें। इससे क्या होगा, आपके जो नेक्स्ट टिप हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है वो भी सही होगा। इससे वाइब्रेट होता है तो माइंड शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा इस क्रिया करने से, ओम की इस क्रिया करने से। चार 5 मिनट करें, सुबह भी करें, शाम भी करें। जब आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है तो थोड़ा शरीर पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इस अवस्था से भी निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो अवस्था है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, उससे कैसे निकला जाएगा, वो एक्सरसाइज और घरेलू उपाय आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला इसमें एक ही उपाय है कि आप भरपूर पानी पीजिए, लंबे सांस लीजिए, यहीं से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बाकी जैसी अवस्था वैसी एक्सरसाइज करिए। मैं तो बोलता हूँ एक्सरसाइज तो खूब करिए, आएगी ही नहीं ये बीमारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।